Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, open your book and look at page number 104. In previous lecture, we studied about the other harmful programs like Trojan horse, worms, and spyware. Adware is the last part of other harmful programs. What is adware? The word adware has been formed from the words advertising spotted software. देखिए जो एडवेयर जो वर्ड है ये एड प्लस वेयर. एड मीन एडवर्टाइजिंग. एड क्या होती है? एडवर्टाइजिंग. स्पॉटेड सॉफ्टवेयर, जो इसके पीछे वेयर सफिक्स है वो सॉफ्टवेयर का ही सफिक्स है. सॉफ्टवेयर के पीछे जो वेयर होता है ये एडवेयर में लगा है. तो एडवेयर का मीनिंग क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग स्पॉटेड सॉफ्टवेयर. एडवेयर का यूज़ किस लिए होता है? एडवेयर इज यूज टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बैनर्स एंड पॉपअप्स ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स. देखो जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं एडवेयर वहाँ क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट शो करता है इन द फॉर्म ऑफ बैनर्स या पॉपअप की फॉर्म में वहाँ एड्स आती हैं. और एडवेयर आपकी जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? एडवेयर इज जनरली बंडल्ड विद एप्लीकेशंस परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट और डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. या तो आप मार्केट से किसी भी एप्लीकेशन को परचेज करते हो या इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हो तो एडवेयर जो है उनके साथ बंडल्स होके आता है. ओके. Sometimes they are used by software developers to collect funds for the expenses incurred in the development of the software. कभी कभी तो ऐसे होता है कि एप्लीकेशंस के साथ में आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उनमें एक्सपेंसेस काफ़ी लगते हैं, तो वो फंड्स को कलेक्ट करने के लिए भी एडवेयर को बीच में यूज़ कर लेते हैं. ओके. तो जो एडवेयर होता है ये एड्स शो करता है, एडवर्टाइजमेंट शो करता है जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे. क्लियर? लाइक इन फिगर 9.3 इसमें देखो दिस साइड सेज सिस्टम अलर्ट. तो इसमें ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये इन्फेक्टेड है. ठीक है. तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी बैनर्स और पॉपअप की फॉर्म में. ओके. सो स्टूडेंट्स देखिए हमने पहले पढ़ा था वायरस के बारे में, फिर और हार्मफुल जो भी प्रोग्राम्स थे. तो ये वायरस है या हार्मफुल प्रोग्राम्स हैं ये हमारे सिस्टम को या उसमें जो फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं. तो हमें क्या करना है? उनसे प्रोटेक्ट होना है, उनसे अपने सिस्टम को बचाना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ एक सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो जो हमारा वायरस है उसको डिटेक्ट करे और रिमूव करें ताकि हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करे. ओके. तो इसके लिए क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं. वो क्या करते हैं? वायरस को पहले डिटेक्ट करते हैं और फिर हमारे सिस्टम से रिमूव करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स विच आर यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो वायरस को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं. एंड अदर मेलवेयर फ्रॉम अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर से मेलवेयर को भी डिटेक्ट भी करते हैं और रिमूव भी. तो ये क्या कैसे काम स्टार्ट करते हैं? एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लुक्स फॉर वायरसेस इन ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड रिमूव्स देम. ये पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनमें वायरस को फाइंड आउट करेगा फिर उसमें रिमूव करेगा. ओके. तो कुछ एक एंटीवायरस तो आपको फ्री मिल जाते हैं, मतलब फ्री अवेलेबल होते हैं, और कुछ एक पेड होते हैं. जो फ्री वाले हैं AVG हो गया, बिट डिफेंडर, पांडा क्लाउड, सो ऑन. ठीक है. आप इनको इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हो. सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी परचेज्ड. कुछ को परचेज करना पड़ता है. सम पॉपुलरली यूज पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर MCAFE, कैस्परस्काई, अवास्ट, नॉर्टन, सो ऑन. जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली उसमें जो फीचर्स होते हैं
वो फ्री वाले से कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। ओके, तो ये था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वायरस को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, हाउ एन एंटीवायरस प्रोग्राम वर्क्स। ये वर्क कैसे करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हमें ये पता चल गया पेड होते हैं, फ्री होते हैं, होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो इन दीज डेज क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना वायरस। तो वो भी जो हमने हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस के बारे में स्टडी किया, लाइक दैट, वो भी उसी की तरह ही होते हैं। ठीक है, ये रियलिटी में वायरस थे, उन्हीं से ही तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस की बात होने लगी, एंटीवायरस की बात होने लगी। तो ये जो वायरस हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, फिर वहाँ हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेम इसी तरह वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है। सेम यही वायरस अगर कंप्यूटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें क्या करना है, इन वायरस को रिमूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कंप्यूटर में एंटीवायरस यूज़ किए। लेकिन अगर अब कोरोना वायरस की किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारे पास अभी वैक्सीन तो है नहीं, तो क्या करते हैं, सुनिए ना कि हमने उस पर्सन को क्वारंटाइन किया गया। ठीक है, तो सेम दिस वे एंटीवायरस जब काम करते हैं तो वो भी उनका फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि आपके सिस्टम के अंदर जहाँ पर भी वायरस है उसको क्वारंटाइन किया जाए कुछ टाइम के लिए। जैसे यहाँ 14 डेज़ के लिए करते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी जहाँ जहाँ वायरस होता है उनको क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है, तो इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्ट, an antivirus software usually performs the following action to remove viruses depending upon the nature of the virus. वायरस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। फर्स्ट, क्वारंटाइनिंग। टू क्वारंटाइन मीन्स टू प्लेस एन इन्फेक्टेड थिंग इन अ प्लेस ऑफ आइसोलेशन वेयर इट कैन नॉट हार्म अदर। देखो, क्वारंटाइन का मतलब क्या है कि जो इन्फेक्टेड हुई है, चाहे वो फाइल है या फोल्डर है, उसको एक अलग प्लेस पे रखो ताकि कोई और इससे हार्म ना हो सके। ठीक है, जैसे अभी किसी भी पर्सन को क्वारंटाइन करते हैं उसका मतलब यही होता है ना, उसको अलग प्लेस पे ताकि किसी और को ये प्रॉब्लम ना हो या किसी और को वो नुकसान ना पहुंचाए। सेम दिस वे कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। क्वारंटाइन अ फाइल इज यूजुअली द फर्स्ट एक्शन। तो पहला काम क्या है कि जहाँ वायरस की प्रॉब्लम है तो उसको उस फाइल को क्वारंटाइन करो। दैट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टेक्स व्हेन ए वायरस इज डिटेक्टेड। जैसे ही कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो पहला काम क्या है, उसको चाहे वो फाइल है या फोल्डर है उसको क्वारंटाइन करो। इट डिलीट्स द फाइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ से फाइल को डिलीट किया जाएगा। इट कैन नो लॉन्गर इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। इसके बाद ये आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ओके, क्वारंटाइन होने के बाद सेकेंड में उसको क्या किया जाता है, रिपेयरिंग। रिपेयरिंग में क्या होता है, द एंटीवायरस ट्राइज टू रिमूव द वायरस कोड एंड रिपेयर द फाइल टू रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। दिस इज ऑब्वियसली द बेस्ट मेथड। रिपेयरिंग में जो वायरस का कोड होता है उसको रिमूव किया जाता है हमारे सिस्टम से, और जो भी फाइल होती है उसको रिपेयर किया जाता है ताकि उसको ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट, डिलीटिंग। व्हेन अ फाइल इज टोटली डैमेज्ड और इन्फेक्टेड बाय डेंजरस वायरसेस देन डिसाइडेड टू डिलीट इट। अगर कोई फाइल पूरी की पूरी टोटली डैमेज होगी या पूरी की पूरी इन्फेक्ट होगी तो उसको तो वहाँ से डिलीट किया जाता है। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट रेगुलरली स्कैन योर कंप्यूटर यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस फ्रॉम इट। आपको स्कैन करते रहना चाहिए रेगुलरली ताकि कोई वायरस हो तो भी रिमूव हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट्स आप खुद से करना। थैंक यू क्लास।